नमस्कार दोस्तों। आज हम विज्ञान के एक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है सेल, जिसको हिंदी में कोशिका कहते हैं। तो कोशिका हमारे शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है। तो कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। जो हमारे शरीर के अंग होते हैं वो सारे सारे अंग किसी न किसी चीज़ से मिलके बने होते हैं। तो जो वो शरीर के अंग बने होते हैं वो सब कोशिका से बने होते हैं। हमारे शरीर में सभी अंगों में छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं। उन कोशिकाओं में बहुत सारे अंग होते हैं। तो हमारे कोशिका की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है कोशिका। तो सबसे छोटी कोशिका होती है हमारे शरीर में। उसके बाद ये कोशिकाओं का जो समूह होता है, ये कोशिकाओं का समूह मिलके ऊतक का निर्माण करता है, टिश्यू, जिसके बारे में इसको इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे दोस्तों। उसके बाद ये जो टिश्यू का समूह होता है, इस टिश्यू के समूह ये मिलके अंग का निर्माण करते हैं और ये अंग के समूह मिलके तंत्र का निर्माण करते हैं और तंत्र के बाद तंत्र के समूह मिलके शरीर का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार कोशिका से ऊतक, ऊतकों के समूह से अंग, अंग के समूह से तंत्र और तंत्र के समूह से शरीर का निर्माण होता है। इसके बाद कोशिका की खोज के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका का छोटा सा इतिहास है दोस्तों, उसके बारे में पढ़ेंगे। रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक था, उसने कोशिका की खोज की 1665 ईस्वी में। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में, जिसको नाम दिया था सेलुला। उससे आगे आगे चल के सेल नाम पड़ा दोस्तों इंग्लिश में। फिर उसको हिंदी में अनुवाद करके कोशिका बोला गया। तो सर्वप्रथम खोज की जिसने देखा, माइक्रोस्कोप से देखा गया था, उसको रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेलुला खोजा। उसके बाद सेल नाम पड़ा। तो जो खोज हुई थी वो कोर्क सेक्शन में हुई थी। ये कोर्क सेक्शन होता है दोस्तों, ये मधुमक्खी होती है, उसके छत्ता देखा होगा जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसके मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना होती है, मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना होती है। तो कोर्क सेक्शन उसमें माइक्रोस्कोप से देखा गया रॉबर्ट हुक ने 1665 में। उसका लैटिन भाषा में, ये जो सेलुला है वो लैटिन भाषा का शब्द है। ये लैटिन भाषा का शब्द मिलके फिर आगे चल के ये सेल नाम पड़ा इसका, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक वैज्ञानिक और आए। उसके बाद रॉबर्ट हुक के बाद सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक आए। उसके बाद एक वैज्ञानिक और आए, एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक। एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक ने 1674 ईस्वी में 1674 ईस्वी में इन्होंने भी कोशिका की खोज की। तो कोशिका की खोज जो रॉबर्ट हुक ने की थी वो एक मृत कोशिका थी। तो उसके बाद ये जो एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक आए 1674 में, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की, ठीक है। तो जीवित कोशिका की खोज 1674 में हुई और मृत कोशिका की खोज पहले हुई 1665 ईस्वी में। तो ये जो एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक थे, इन्होंने अपने जो मानवों के दांत होते हैं, दांत के इनेमल होता है, वो एक प्रकार का वाइट मेल होता है दोस्तों, उसमें इन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा। तो ये जीवित कोशिका की खोज एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक ने 1674 ईस्वी में की। इसको इन्होंने एनिमल क्यूली कहा दोस्तों। जो ये जीवित कोशिका थी इसको एनिमल क्यूली कहा सर्वप्रथम। इन्होंने कहा था सेलुला कहा, जिसके बाद में सेल हुआ, और इन्होंने एनिमल क्यूली कहा सब सर्वप्रथम इस जीवित कोशिका को, ठीक है। उसके बाद कोशिका का अध्ययन होता है दोस्तों। जो ये सेल होती है हमारी, इसका अध्ययन जिसमें किया जाता है उसको साइटोलॉजी कहते हैं, जिसको हिंदी में साइटोलॉजी ही कहते हैं। तो जो कोशिका का अध्ययन होता है, जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है, संपूर्ण अध्ययन किया जाता है, उसको कहते हैं साइटोलॉजी। तो ये साइटोलॉजी के पिता रॉबर्ट हुक। ये दोस्तों छोटा सा कोशिका का इतिहास हो गया। खोज किसने की, कोशिका किसे कहते हैं, किसने खोज की, जीवित कोशिका की खोज किसने की, और ये मृत कोशिका की खोज किसने की। अब ये जो रॉबर्ट हुक है, इनको ये जो कोशिका विज्ञान का पिता कहा जाता है। साइटोलॉजी होती है, उस साइटोलॉजी का पिता रॉबर्ट हुक को कहते हैं, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम खोज की थी, इसलिए इनको रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का पिता कहते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों छोटा सा एक इंट्रोडक्शन हो गया सेल का। और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और आगे
और भी पढ़ेंगे कोशिका के बारे में।